तुम्हारे शरीर में सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कि हमारा पूरा शरीर ही बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बना हुआ है, लेकिन ह्यूमंस की बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ह्यूमंस का ब्रेन, जिसमें लाखों न्यूरॉन्स एक टाइम पे फ्लो करते रहते हैं, एक टाइम पे एक्टिव रहते हैं। और हमारे शरीर में जहां भी जिस भी पार्ट में कोई भी सिग्नल जा रहा होता है सब हमारे ब्रेन से जा रहा होता है। तो हमारा ब्रेन 24 आवर्स वर्किंग रहता है। हमारा ब्रेन ही हमारे सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हम किस चीज को टच कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारा टेस्ट हमारे ब्रेन से ही डिसाइड होता है। तुमने कोई छोटी से छोटी चीज भी की हो या बड़ी से बड़ी चीज की हो, सारा सिग्नल हमारे ब्रेन से ही होके जाता है। इसीलिए हमारा ब्रेन 24 आवर एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा काम कर रहा होता है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका ब्रेन सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। बहुत टाइम पहले कुछ लोगों के मन में एक सवाल आया कि अगर इस दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर किसी का ब्रेन सिस्टम है जो कि उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हमारे यूनिवर्स का भी कोई ब्रेन है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल कर रहा है? और इसके अराउंड काफी सारी कॉन्स्पिरेसी वायरल होने लगी कि क्या अगर हमारे इस यूनिवर्स का कोई ब्रेन है तो ये यूनिवर्स, हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, ये प्लेनेट कोई सिमुलेशन है। कुछ टाइम पहले नासा ने एक इमेज पब्लिश किया था जो कि जेम्स वेब से आया था। इस इमेज में हमारे यूनिवर्स के बीचों बीच एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और इस ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में वही सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि एक ह्यूमन ब्रेन में होती हैं। जिसको ये नहीं पता है कि जेम्स वेब क्या है, तो जेम्स वेब ह्यूमंस के थ्रू भेजा जाने वाला सबसे दूर ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम पे कोई ना कोई इमेज कैप्चर करके अर्थ पे भेजता रहता है। ये हमारे सोलर सिस्टम से भी काफी ज्यादा दूर है। लेकिन 2025 में जेम्स वेब ने एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर की इमेज भेजी जो कि 2026 में सबकी नजर में आती है, और सारे लोग इसके अराउंड कॉन्स्पिरेसी बनानी शुरू कर देते हैं। जेम्स वेब को भेजने का मेन पर्पस ही यही है कि जेम्स वेब जब भी कोई अननोन ऑब्जेक्ट या अननोन स्ट्रक्चर देखे तो उसकी इमेज लेकर के हमारे तक भेज सके। इसी प्रोसेस में जेम्स वेब 2025 में लगा हुआ था। तब उसने एक इमेज कैप्चर की जो कि 2026 में जब नासा के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है तो सारे लोग उसके अराउंड कॉन्स्पिरेसी बनानी शुरू कर देते हैं। सारे लोग अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर देते हैं। जेम्स वेब ने इस बार एक नेबुला की इमेज भेजी थी। नेबुला वो स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉस्मिक डस्ट से बना होता है और उसके अंदर स्टार्स जन्म लेते हैं। लेकिन नेबुला तो कई सारे हैं, यूनिवर्स में कई सारे नेबुलाज ऑलरेडी है। तो इस पर्टिकुलर नेबुला में ऐसा क्या था जिसे जेम्स वेब ने कैप्चर करके हमारे तक भेजी थी? जेम्स वेब ने जब इसकी रॉ डेटा अर्थ तक भेजी थी तब इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और जो इससे फाइनल इमेज निकल करके आता है उसे देख करके जो साइंटिस्ट इस डेटा को प्रोसेस कर रहे थे वही शॉक हो जाते हैं। कुछ देर के लिए वही सोचने लगते हैं कि आखिर हम ये क्या देख रहे हैं। एक स्कल जैसा शेप जिसके अंदर एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इस इमेज में एक लाइन थी जो इस इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, उस स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। एग्जैक्टली वैसा जैसे हमारे ब्रेन के बीचों बीच होता है जो हमारे ब्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। उस स्ट्रक्चर के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो रही थी जैसे लग रहा था कि वो कोई आउटर स्पेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता ब्रेन है जो कि सोच रहा है और एक्टिवली वर्क कर रहा है। धीरे धीरे जब ये स्ट्रक्चर लोगों के अंदर पॉपुलर होने लगा तब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो साइंस का और स्पेस का एंगल था वो खत्म होने लगा और एक नया एंगल शुरू होने लगा, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसीज की। लोग इसके अराउंड काफी सारी मिस्ट्रीज, काफी सारी कॉन्स्पिरेसी बनाने लगे। लेकिन इसी में से एक कॉन्स्पिरेसी, एक थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। साइंटिस्ट और नासा की ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये गैस, डस्ट और रेडिएशन से बना हुआ एक नेबुला का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी कुछ और कहती है। इसके अकॉर्डिंग जेम्स वेब ने जो ये पूरा स्ट्रक्चर कैप्चर किया है ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न फॉलो करता है, और ये पैटर्न एक इंसानी ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है। जहाँ पे साइंस समझ रही थी कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा पूरा प्लेनेट है और पूरा जो यूनिवर्स है वो एक रैंडमनेस पे चल रहा है, वहीं पे ये ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या ये डिनोट करता है कि इस यूनिवर्स का भी एक ब्रेन है और ये यूनिवर्स खुद सोच रही है कि इसे क्या करना है। यहाँ कुछ भी रैंडमनेस पे नहीं चल रहा है। यूनिवर्स रैंडमनेस पे नहीं बल्कि इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि जो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है
एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर यूनिवर्स में मौजूद हो, हमारे गैलेक्सी के बीच में मौजूद हो। और यहीं से ही इस कॉन्स्पिरेसी से एक और थ्योरी निकल करके आती है कि क्या हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें क्या करना है। हमारा कोई भी एक्शन हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि एक यूनिवर्स का ब्रेन है, यूनिवर्स की पूरी बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि अगले सेकंड इस यूनिवर्स में क्या होने वाला है, कौन सा ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग क्या करने वाला है। ये सब एक ब्रेन डिसाइड कर रहा है, एक इंटेलिजेंस ब्रेन डिसाइड कर रहा है। आज के टाइम में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ब्रेन है उसी की मदद से हमने कितनी सारी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर दी है ऑलरेडी। रोड्स, कार्स, बिल्डिंग्स, इनफैक्ट ये वीडियो आप जिस चीज पे देख रहे हो, हमने क्या नहीं इन्वेंट कर दिया है। तो एक बार सोच के देखो कि कोई स्ट्रक्चर एक यूनिवर्स जितना बड़ा है और उसकी पूरी कम्युनिटी है, वो क्या कुछ इन्वेंट कर सकता है। जैसे आज हम लोग सिमुलेशन गेम्स बनाते हैं और उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम रन करते हैं, तो उसके लिए हमारे अर्थ जैसा एक सिमुलेशन बनाना और हम सबको बनाना कितना पॉसिबल है। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसे किसी ने भी अपने मन से बना दी हो, बल्कि बड़े से बड़े लोग जैसे इलॉन मस्क या फिर बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस चीज को कहीं ना कहीं कह चुके हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है और हम इसके अंदर बस एक कैरेक्टर है जो अगले सेकंड क्या करने वाला है उसे खुद ही नहीं पता है। I think here's in my mind like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. हमारे ब्रेन्स का स्ट्रक्चर कितना छोटा है, उसी से हमने कितनी सारी चीजें इन्वेंट कर दी है, क्या कुछ नहीं कर लिया। हम बहुत सारी चीजों को खोज चुके हैं, हमारे अर्थ के अंदर कितनी सारी रिसोर्सेस हैं, हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है। तो सोचो अगर कोई स्ट्रक्चर जिसका ब्रेन ही हमारे यूनिवर्स के सेंटर में हो, वो कितनी इजिली हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है, वो कितनी इजिली इस यूनिवर्स के मोमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद भी कई सारी थ्योरीज इस इमेज के निकलने के बाद सामने आते रहती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर ये इमेज, ये स्ट्रक्चर जो है वो असल में एक ब्रेन है या फिर सिर्फ एक नेबुला का स्ट्रक्चर है? आप कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।